26 रोचक तथ्य जयललिता के बारे में। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को भारत के मैसूर राज्य, जो कि अब कर्नाटक है, के मांड्या जिले के मेलूर कोट नामक गांव में हुआ था। जयललिता जब मात्र 2 वर्ष की थीं, उनके पिता जयराम का निधन हो गया था। उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी मां उन्हें लेकर बेंगलोर चली आईं, जहां उनके माता पिता रहते थे। जयललिता की प्रारंभिक शिक्षा पहले बंगलौर और बाद में चेन्नई में हुई। जब वे स्कूल में ही पढ़ रही थीं, तभी उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए राजी कर लिया। विद्यालयी शिक्षा के दौरान ही उन्होंने 1961 में एपीसल नाम की एक अंग्रेजी फिल्म में काम किया। मात्र 15 वर्ष की आयु में वे कन्नड़ फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं करने लगीं। कन्नड़ भाषा में उनकी पहली फिल्म चिन्नाडा गोंबे है, जो 1964 में प्रदर्शित हुई। उसके बाद जयललिता ने तमिल फिल्मों की ओर रुख किया। वे पहली ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने स्कर्ट पहनकर भूमिका निभाई थी। तमिल सिनेमा में उन्होंने जाने माने निर्देशक श्रीधर की फिल्म वेनिरादाई से अपना करियर शुरू किया और लगभग 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। जयललिता ने 1982 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अन्ना द्रमुक की सदस्यता ग्रहण करते हुए एम.जी. रामचंद्रन के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1983 में उन्हें पार्टी का प्रचार सचिव नियुक्त किया गया। बाद में अंग्रेजी में उनकी वाक क्षमता को देखते हुए पार्टी प्रमुख रामचंद्रन ने उन्हें राज्यसभा में भिजवाया। 1984 से 1979 तक वे तमिलनाडु से राज्यसभा की सदस्य रहीं। वर्ष 1987 में रामचंद्रन का निधन हो गया और इसके बाद अन्ना द्रमुक 2 धड़ों में बंट गई। एक धड़े की नेता एमजीआर की विधवा जानकी रामचंद्रन थीं और दूसरी की जयललिता। वे 24 जून 1991 में तमिलनाडु राज्य की पहली निर्वाचित मुख्यमंत्री और राज्य की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बनी। वर्ष 1992 में उनकी सरकार ने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए क्रैडल बेबी स्कीम शुरू की, ताकि अनाथ और बेसहारा बच्चियों को खुशहाल जीवन मिल सके। वर्ष 1992 में ही राज्य में ऐसे पुलिस थाने खोले गए जहां केवल महिलाएं ही तैनात होती थीं। उन्होंने 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजनीति में उनके समर्थक उन्हें अम्मा, मां और कभी-कभी पुरातजी तलाईवी क्रांतिकारी नेता कहकर बुलाते थे।
जयललिता को पहली बार मद्रास विश्वविद्यालय से 1991 में डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली और उसके बाद उन्हें कई बार मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। वर्ष 1997 में उनके जीवन पर बनी एक तमिल फिल्म इरुवर आई थी, जिसमें जयललिता की भूमिका ऐश्वर्या राय ने निभाई थी। 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई अपोलो अस्पताल में जयललिता का निधन हो गया। जयललिता को मौत के पश्चात उनके राजनीतिक गुरु एम.जी. रामचंद्रन की कब्र के पास ही दफनाया गया। धन्यवाद।